Hi guys, welcome back to Invest to Learn Academy channel, and today we are here to discuss on the daily market analysis on Nifty, Bank Nifty, Dollar INR. So आज क्या हुआ मार्केट में, कल क्या होगा मार्केट में, क्या एक्सपेक्टेशन है निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर INR में, हम ये डिस्कस करेंगे. सो क्विकली मैं फटाफट चार्ट्स पर आ जाती हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से. ऑल राइट, सो इट वॉज अ वेरी गुड डे टुडे. हाउएवर काफ़ी ज़्यादा मार्केट फॉल हुआ, 2-2.25% के करीब मार्केट डाउन था. क्यों हुआ, क्या हुआ, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. तो हुआ क्या था कि कल रात को फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट का डेटा था वो अनाउंस होना था, वो अनाउंस भी हुआ. अब उसमें क्या था कि बेसिकली जो आपका एक एक्सपेक्टेशन था कि 75 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज होगा, हाइक होगा इंटरेस्ट रेट. सो एज पर द एक्सपेक्टेशन वही डेटा भी आया, रिजल्ट भी वही आया. अब क्योंकि हुआ क्या था कि जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स थे, दे ऑल वर एक्सपेक्टिंग द सेम न्यूज़. तो जो भी मूवमेंट होना था वो पहले ही हो चुका था. तो उस टाइम पे इस न्यूज़ को फैक्टर नहीं किया गया, डिस्काउंट नहीं किया गया, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो गया था. जिसकी वजह से जो कल यूएस मार्केट की क्लोजिंग आया था वो अराउंड आई थिंक 1% डॉ जोन्स के करीब प्लस में आया था, और नेस्डेक करीब 2% अप में आया था. तो पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ था. उसकी वजह से, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ, आज सुबह इंडियन मार्केट में कुछ यही एक अनुमान लगाया था, इंडिकेशन लगाया था कि यहाँ पे भी प्लस में ही जो है मार्केट रहने वाला है. लेकिन हुआ क्या कि सुबह 9:15 जब मार्केट ओपन हुआ तो उस टाइम पे आपको अच्छा खासा एक 15,800 का लेवल देखने को मिला था, क्योंकि जितने भी लोग थे सब एक गैप अप ओपनिंग दिया, प्लस में ओपनिंग दिया. बट विद इन 15 मिनट्स, 9:15 से 9:30 का अगर आप 15 मिनट का कैंडल देखो, तो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द कैंडल ऑल्सो. विद इन 15 मिनट्स वहां पे हमारे पास क्या था कि प्राइस जो था वो वापस नीचे आ गया, फॉल हो गया. सो दिस इज द टुडेज कैंडल. लेट मी जस्ट जूम इट. मैं एक बार इसको जूम कर लेती हूँ. हाँ, ये जो एक था, सो ये आज का था. सॉरी, दिस वन गिव मी अ सेकेंड. दिस वन. सो ये आज का जो एक आपका एक कैंडल बना था. तो 9:15 जब ओपन हुआ तो इसने 862 का हाई बनाया, बट क्लोजिंग इसने जो था 831 के आसपास दे दिया, जो इसका ओपनिंग प्राइस था. ठीक है. एंड देन उसके बाद आप देखो कि कॉन्टिन्यूसली इट वॉज अ फॉल. सो इट वॉज अ वन साइडेड फॉल डे. तो जितने भी लोगों ने या तो नेकेड पुट्स को बाय किया था, हाउएवर बहुत रिस्की था, बट उन्होंने जो बाय किया था, जिन्होंने कॉल राइट्स किया होगा 15,800 के 700 के आसपास, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया होगा. अब अगर आप इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे देखो तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी दिख रही है. एक तो ये कि प्राइस जो था वो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो कि हमने डेली चार्ट पे ड्रॉ किया था, तो 15 मिनट में भी फिलहाल वो अभी इस लेवल पे काम कर रहा है, उसको प्राइस ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया. ये एक मेरे लिए इंडिकेशन था कि यहाँ से प्राइस और ऊपर नहीं जा सकता है. दूसरा जो एक अच्छा इंडिकेशन था कि जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब ये जो गैप हुआ, गैप को तुरंत ही प्राइस ने जो था फिल कर दिया, और इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया. नाउ लुक एट दिस कैंडल. ये कितना अमेजिंग कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल. तो अगर कोई भी इंट्राडे ट्रेडर, अगर आप नए थे या अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेड लेना चाह रहे थे, तो आप इसके बाद मतलब 15,670 के बाद तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ से आपको मिल जाता. सो ये तो रहा आपका 15 मिनट का इंट्राडे का चार्ट. वापस हम एक बार आ जाते हैं डेली चार्ट पर, क्योंकि अब हमको देखना है कि ठीक है, ये तो हो गया जो होना था, बट कल क्या होगा. तो कल के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगा लेती हूँ, और पहले एक सेटअप को समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या सेटअप लगाया है. तो बेसिकली सेटअप कुछ ऐसा है कि अगर आप इसको पूरे मूवमेंट को देखेंगे, इस पूरे मूवमेंट को देखेंगे, मैं मार्क कर देती हूँ. सो एक तो मुझे ये कुछ बेयरिश फ्लैग जैसा दिख रहा है, जिसने यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट दिया था, जो मैं आई थिंक पिछली कुछ वीडियोस में भी बात कर रही हूँ. और फिर भी अगर आपको दूसरा भी एक पैटर्न देखना है, तो आप इस पैटर्न को, ये जो दो पैरेलल लाइंस आप देख रहे हैं, इन दो लाइंस के बीच में, इसको आप वेज पैटर्न की तरह कंसिडर कर सकते हैं. तो दोनों का जो ब्रेकआउट आना था वो आ गया है. दोनों ने बहुत ही नाइसली, चार्ट पैटर्न ने यहाँ पे बिहेव किया है और ब्रेकआउट दिया है, इवन गैप डाउन ब्रेकआउट दिया है, राइट. सो आज क्या हुआ, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, विच वर, गिव मी अ सेकेंड, विच वर, वन वॉज 15,670, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस वन, राइट, दिस लेवल, दिस वॉज अ सपोर्ट लेवल.
एक तो प्राइस ने उसको ब्रेक किया, और जैसे ही प्राइस ने उसको ब्रेक किया तो ठीक है, हमको लग रहा था कि क्लोजिंग देखते हैं कहाँ आएगा। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल के लिए वो है ये 350 के 300 का लेवल, जो फिलहाल 348 के अराउंड क्लोजिंग आया। तो यहाँ पे जो प्राइस ने 300 लेवल का सपोर्ट लिया और ये लेवल को ब्रेक किया और इसके नीचे कहीं काफ़ी ज़्यादा नीचे क्लोजिंग दिया। अब यहाँ से क्या हमें समझ आता है, पहला तो ये कि जो 670 का लेवल था, जो ये वाला लेवल था, जो जिसपे आपने यहाँ पे फिलहाल अब रेजिस्टेंस 1 देख रहे हो, ये जो लेवल था, ये लेवल प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, और अगर इस तरीके से हमको इमीडिएटली ब्रेकआउट मिलता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें और फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब कल क्या एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी 15,300 के लेवल पर आ चुका है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपका बनता है 15,000 का। ठीक है, 15,000 का जो लेवल है वो बेसिकली आपका ये लेवल बनेगा, दिस वन, सपोर्ट 2, राइट। जो एक अनुमान है या जो एक अंदाजा लगाया जा सकता है चार्ट को देखकर, वो ये लगाया जा सकता है कि ये जो एरिया आप देख रहे हो 15,000 का और 14,800 का, फिलहाल मेरे लिए ये दो लेवल्स या एक ये जो एरिया है सपोर्ट लेवल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले कुछ टाइम में आप डेफिनेटली ये लेवल देख सकते हो। अब अगर मैं बात करती हूँ कि आज की यूएस की मार्केट अभी कहाँ ओपन हुई है, तो आप देखोगे कि नेस्डैक, डॉ जोन्स, एस&पी सब 2% 3% डाउन पे ओपन हुआ है। नाउ वी जस्ट नीड टू वेट फॉर द क्लोजिंग प्राइस। अगर ये फॉल में ही या नेगेटिव ही बंद होता है तो आप हो सकता है ये लेवल कल ही देख लोगे, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज मैं यहाँ पे और एड ऑन करना चाहती हूँ निफ्टी के लिए, जस्ट लुक एट दिस मूवमेंट, राइट। सो आज का ये जो एक आज का कैंडल है, प्राइस ने ट्राई किया था गैप अप ओपनिंग के बाद में कि इस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पे आ जाए, बट वो कंप्लीटली फेल हो गया। वहां पे कंप्लीटली सेलर्स आ गए और वहां पे सीधा सीधा प्राइस जो था वो फॉल हो गया। तो हमें एक नहीं, दो नहीं, काफी सारी इंडिकेशंस जो है वो डाउन साइड की तरफ मिल रही हैं। दूसरी बात, चलिए ये तो बात होगी निफ्टी के चार्ट की, डेली चार्ट की और 15 मिनट्स के चार्ट की। अब अगर मैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे आऊँ, तो जैसा मैंने आपको कल मैं एक वीडियो नहीं बना पाई, बट मैंने जो मेरा ग्रुप था उसमें शेयर किया था कि हमें वहाँ पे काफ़ी सारी पुट्स अनवाइंड होते हुए नजर आई है। आज भी हमें एक इंटरेस्टिंग डेटा मिला है, तो पहले ओपन इंटरेस्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये देखो, सारा दिन में वापस से कॉल राइट्स का डेटा जो था वो बढ़ गया। जो रेड कलर के टावर्स थे वो बढ़ गए, मतलब कि लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो रेंज रहने वाला है वो 15,400 का रहेगा, विच इज दिस लाइन। हाँ, 15,400 का रहेगा, और थोड़ा सा हमको यहाँ पे एक पुट में इंक्रीज मिला है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे इतना एक सपोर्ट लेवल कहीं पे ले सकता है। ठीक है, तो वो 350 का है, बट हालांकि अगर आप इसको आज के डेटा की बात करो तो ये बहुत छोटा सा एक रेंज है। अगर मैं इसको मंथली डेटा में कन्वर्ट कर देती हूँ तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिल रहा है। जो अभी हमने 15,000 का एक लेवल देखा है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो रेंज क्या आ रही है मेरे पास अभी, मोटा मोटा 15,000 के सपोर्ट की। तो एक बार हम उसको डेटा से भी कोरिलेट कर लेते हैं। हाँ, तो 15,500 का रेजिस्टेंस, ओके, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, नीचे आ चुका है प्राइस, और 15,000 का यहाँ पे एक सपोर्ट, राइट। सो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ये रेंज जो है वो रहने वाला है। दूसरी बात, अगर मैं वीकली डेटा में आज की बात करती हूँ कि कॉल का या पुट का क्या डेटा रहा है, तो आप देख सकते हो कि कितना मेजर डिफरेंस है दोनों के फिगर्स में। गिव मी अ सेकेंड। यस, सो जस्ट लुक एट हियर, आप यहाँ देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा एक डेटा देखने को मिल रहा है। तो मतलब ओवरऑल इट्स लुकिंग बेयरिश ओनली, और अच्छा बेयरिश दिख रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज अगर यूएस की क्लोजिंग भी अच्छी आती है, डाउन में आती है, तो हो सकता है कि हमारा जो 15,000 का लेवल है या जो एक 14,800 का जो रेंज मैंने आपको बताया वो कल हिट हो जाए। कल बिकॉज लास्ट डे भी है वीक का, तो एक इंटरेस्टिंग टाइम रहेगा देखने के लिए। और अगर कल नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल, तो डेफिनेटली हमारा शॉर्ट टर्म में हम लोग 15,000 और 14,800 का लेवल तो मान के चल सकते हैं। ये तो बात रही निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का सेटअप कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आ रही है वो ये आ रही है कि जो हमारा एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, जो कोविड के टाइम का जो लो बनाया था प्राइस ने, इट वाज अराउंड मार्च, मिड मार्च के अराउंड जो एक लो बनाया था, वहां से जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है
प्राइस अब उसके बहुत पास में बिहेव कर रहा है। तो इसको अगर मैं जूम करती हूँ तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि फिलहाल 500 के लेवल पे हमको कुछ सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स मिल रहे हैं। तो फिलहाल जो 32,500 का एक लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ब्रेक करता है प्राइस तो सीधा 32,000 है और फिर सीधा 30,000 है। तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेंड लाइंस और काफ़ी सारे पुरानी ट्रेंड लाइंस, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस भी प्ले करती हैं अगर धीरे धीरे प्राइस 30,000 के आसपास आता है। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि हालांकि इस ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत ज़्यादा क्लोजिंग नहीं आया, बट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक किया और जो 32,500 का लेवल है वहां पे कहीं पे उसने अपना एक सपोर्ट लिया है। तो बैंक निफ्टी लुक्स बेयरिश, निफ्टी लुक्स बेयरिश। अब बात करते हैं डॉलर आईएनआर की। डॉलर आईएनआर ने थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली यहाँ पे प्ले किया है, बिकॉज अगर वो इसलिए हुआ क्योंकि कल मार्केट्स, यूएस मार्केट जो था वो प्लस में थोड़ा सा बंद हुआ एंड उसकी वजह से डॉलर थोड़ा गिरा था। बट फिर भी अगर मैं बात करूं डॉलर आईएनआर की, तो ये जो आप ब्लू कलर का एरिया देख रहे हो, दिस एरिया इज माय बेसिकली अ रेजिस्टेंस जोन, राइट। अब ये रेजिस्टेंस जोन क्या है, आप देखोगे कि आज बना डोजी है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ और फिर हम देखते हैं। हाँ, सो ये आज का मोमेंटम रहा है। ये आप जो दिस इज टुडेज मोमेंटम जो आज की क्लोजिंग आई है। तो इंटरेस्टिंगली हुआ क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट था, कुछ नहीं था, इस तरीके से पूरा दिन चला। बट जो क्लोजिंग आया वो ओपन के आसपास आ गया, तो डोजी आ गया। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि ये इस रेंज में ही है अभी, राइट। सो रेजिस्टेंस के रेंज में ही है। तो अब हमको देखना है कि यहाँ से क्या होगा। तो अगर डॉलर और स्ट्रांग होता है, वी विल डेफिनेटली सी कि ये और ऊपर जाएगा। और एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे यहाँ पे कि ये जो एक रेजिस्टेंस था, आई थिंक समवेयर अराउंड 77 पॉइंट समथिंग, 78 के आसपास का एक जो रेजिस्टेंस था, प्राइस अभी उसी के आसपास होवर कर रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर रुपी और डेप्रिशिएट होता है या डॉलर और स्ट्रांग होता है तो आप इसमें और अपसाइड मोमेंटम आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हो, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर आईएनआर की, ठीक है। सो ये है, मतलब मैं आपको वापस से एक बार बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें आज हमने डिस्कस किया। सो वी डिस्कस्ड अबाउट निफ्टी। निफ्टी का हमें जो व्यू है वो डाउन साइड ही लग रहा है, फॉल ही लग रहा है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि 14,800 15,000 का एक रेंज में हमको निफ्टी देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। पॉसिबिलिटी कल की भी हो सकती है या नेक्स्ट वीक की हो सकती है। दूसरा, बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 32,000 इमीडिएटली और 30,000। सो पहले 32,000 पर प्राइस को थोड़ा देखेंगे हम, फिर उसके बाद में हम जो नेक्स्ट लेवल देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन आ रहा है निफ्टी बैंक के लिए वो मेरा 30,000 के आसपास आ रहा है। तो 30,000 इज द वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट लेवल फॉर द बैंक निफ्टी। तो वो हम देखेंगे। फिलहाल अभी 32,500 के आसपास क्लोजिंग दिया है, 32,600 500 के आसपास क्लोजिंग दिया है, राइट। सो पहले तो हम सबसे पहले 32,000 का लेवल देखते हैं इमीडिएट बेसिस पे, देन वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। सो दिस कुड बी द थिंग। आईएनआर, डॉलर आईएनआर बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन में है अभी। हमको डोजी है तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी कम मिलेगा। आई थिंक कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे हमारा एक ग्लोबल मार्केट्स में हम देखेंगे कि क्या सेल ऑफ कंटिन्यू हो रहा है या थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, उस हिसाब से इंडियन मार्केट्स भी थोड़ा प्ले करेगी। बट ओवरऑल इट्स अ बेयरिश थिंग। चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करो, चाहे आईएनआर की बात करो, मुझे तीनों ही थोड़ा सा डाउन साइड लग रहे हैं। तो ये एक व्यू है हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर आईएनआर के लिए।